हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे एससीओ क्या है, जिसकी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन के तियानजिन शहर में होने वाली है, जिसको लेकर ट्रंप ने फिर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। एससीओ का मतलब क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी शंघाई सहयोग संगठन। यह एक बहुपक्षीय क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में शंघाई चीन में हुई थी। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना। इसके सदस्य देश हैं 2023 तक: चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। 2023 में ईरान भी स्थायी सदस्य बन गया है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद से निपटना। आर्थिक सहयोग में व्यापार, निवेश और ऊर्जा क्षेत्रों में साझेदारी। सांस्कृतिक आदान प्रदान में शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान तकनीक में सहयोग। और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, पश्चिमी देशों के दबाव को कम करना और एशिया में शक्ति संतुलन स्थापित करना। एससीओ का महत्व भारत के लिए क्या है? मध्य एशिया के देशों से जुड़ाव, ऊर्जा और व्यापारिक सहयोग, चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ एक साझा मंच, क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा मामलों में अपनी भूमिका मजबूत करना। मौजूदा राजनीतिक व्यापारिक संदर्भ क्या है? अगस्त 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर कुल 50% तक के भारी शुल्क यानी टैरिफ लगा दिए हैं। इसमें 25% रेसिप्रोकल शुल्क और अतिरिक्त 25% दंडात्मक शुल्क शामिल है, क्योंकि भारत ने रूसी तेल की खरीद जारी रखी है। इस कदम ने भारत अमेरिकी संबंधों को तनावपूर्ण बनाया और भारत को वैकल्पिक रणनीतिक साझेदारी की ओर देखने के लिए प्रेरित किया है। तियानजिन एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत की रणनीतिक प्रक्रिया क्या रहेगी? भारत चीन संबंधों में नरमी। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी की पहली यात्रा होगी चीन में पिछले 7 वर्षों में 2018 के बाद, जो सीमा विवाद यानी गलवान संघर्ष 2020 के बाद पहली मुलाकात है। चीन ने रेयर अर्थ यानी दुर्लभ पृथ्वी तत्व निर्यात फिर से शुरू करने, यातायात व तीर्थयात्रा को सुगम बनाने जैसे कदम उठाए हैं, जो भारत की तकनीकी और वाहन उद्योग के लिए उपयोगी माना जा रहा है। सेकंड, एससीओ का सामूहिक संदेश और प्रतीकात्मक एकता। एससीओ सम्मेलन से अमेरिका को यह संदेश मिलता है कि ट्रंप की नीतियां उल्टा असर कर रही हैं, पश्चिमी दबाव नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है और भारत चीन और रूस के साथ संबंध को प्राथमिकता दे रहा है। थर्ड, रणनीतिक व्यवस्थापन और नए विकल्प। भारत इस मंच का उपयोग उन आंतरिक सुरक्षा यानी टेररिज्म मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिए कर सकता है, जैसे कि पाकिस्तान से संबंधित क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद के खिलाफ आरएटीएस यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के माध्यम से। साथ ही भारत स्पष्ट व्यापार और कनेक्टिविटी लाभ तलाश सकता है, जैसे कि INSTC मार्ग, चाबहार पोर्ट और डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देना, जिनमें एससीओ सदस्य राष्ट्रों के साथ वैकल्पिक व्यापार प्रणाली यानी चाइना डोमिनेंस को संसाधित करने का स्थापित हो सके। फोर्थ है सद्भावना और स्ट्रेटेजिक बैलेंस। भारत एससीओ के जरिए ऐसी भूमिका निभाने का प्रयास कर सकता है जिससे यह न केवल पश्चिमी का अनुयायी दिखे, बल्कि यह स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका स्थापित कर सके। RIC, रशिया, इंडिया, चाइना और ब्रिक्स जैसे मंचों में भारत की भूमिका को भी यह सम्मेलन संवर्धित करता दिखता है, जो भारत चीन रूस त्रिकोणीय संवाद को पुनर्जीवित कर सकता है। तियानजिन चीन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में भारत के लिए संभावित एजेंडा पॉइंट क्या हो सकते हैं? भारत चीन संबंधों में रीसेट। 7 साल बाद PM मोदी का चीन दौरा, सीमा विवाद पर तनाव कम करने और व्यापार निवेश सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। रेयर अर्थ मिनरल, IT और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सहयोग। ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी, रूस और ईरान से तेल एवं गैस आयात को और स्थिर करना। एससीओ ऊर्जा सहयोग मंच का उपयोग कर भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करना। आतंकवाद विरोधी सहयोग। एससीओ का RATS रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर भारत के लिए अहम मंच है। पाकिस्तान से आतंकवाद पर दबाव बनाना, क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में भारत की भूमिका को बढ़ाना। 5, कनेक्टिविटी और अवसर रचना। INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चाबहार पोर्ट पर सहयोग और डिजिटल कनेक्टिविटी और फिनटेक सहयोग। ब्रिक्स और RIC रशिया, इंडिया, चाइना से तालमेल को बढ़ाना।
एससीओ और ब्रिक्स और आरआईसी जैसे मंचों से जोड़ना, डॉलर पर निर्भरता घटाने और स्थानीय मुद्रा में व्यापार की संभावना पर चर्चा करना। सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग, एससीओ युवा मंच, विश्वविद्यालय नेटवर्क और पर्यटन को बढ़ावा देना। भारतीय आयुर्वेद और योग को एससीओ देशों में प्रसारित करना। संक्षेप में भारत का एजेंडा क्या होगा इसमें? अमेरिकी दबाव से निकलना, चीन और रूस के साथ रिश्तों को संतुलित करना, ऊर्जा और व्यापारिक सुरक्षा पाना, आतंकवाद पर कठोर रुख अपनाना और एशिया में रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।